हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैन्य एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन टीजीटी पीजीटी 2026 के अंतर्गत। आज प्रैक्टिस होगा हमारा 41 जिसको हम 41 और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के मैराथन की। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आज हम कूट प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं जो एग्जाम में आपको काफी कंफ्यूज करता है और उसी का समाधान आज आपके सामने होगा। जो यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी राजस्थान पीटीआई यानी फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत ये काफी महत्वपूर्ण होगा। अब बात करें बीपीएससी टीआर4 आने की संभावना है उसके लिए, और ये दोनों एग्जाम तो बीत गए हैं। बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी और राजस्थान पीटीआई की बात करेंगे। सितंबर में राजस्थान पीटीआई का भी एग्जाम होने वाला। तो आइए समय न गंवाते हुए हम डायरेक्ट आज प्रश्नों के तरफ चलते हैं। और जो सबसे पहला प्रश्न है आप देखेंगे, मैं बात कहूं थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में, स्पष्ट उच्चारण में कहीं हमसे दिक्कत आपको लगता है तो उसे भावनाओं को समझिए। 2021 में ओलंपिक का नया मोटो सीटीएस, आरटीएस और फोर्टियस अब कम्यूटर, ये जो चार शब्द हैं, पहले तीन था और ये चौथा जोड़ा गया है, जिसको हम जो फास्टर और हायर और स्ट्रॉन्गर, जिसमें टुगेदर को जोड़ा गया। ये टुगेदर जो जोड़ा गया वो किसका प्रस्ताव था, किसमें टुगेदर को जोड़ दिया जाए या कम्यूटर को जोड़ दिया जाए, किसका प्रस्ताव था? तो ऑप्शन बी आप देखेंगे, थॉमस बक का प्रस्ताव था कि इसमें टुगेदर शब्द को या कम्यूटर शब्द को जोड़ दिया जाए। बात करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओ के अध्यक्ष थॉमस बक ने इस प्रस्ताव को दिया था और इसमें 2021 से टुगेदर शब्द एक नया इसमें ऐड कर दिया गया या कम्यूनिटर शब्द एक नया ऐड कर दिया गया। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 2021। अब बात करते हैं कि ओलंपिक मोटो, जिसको हम सीटीएस, आरटीएस और फोर्टियस, जिसको हम तेउबा, तेज, ऊंचा और मजबूत या बलवान, के मूल रचनाकार, यानी इसके जो मूल रचनाकार ये कौन है, जिसको हिंदी में तेज, ऊंचा, मजबूत या बलवान शब्द से हम संबोधित करते हैं, ये इसके कौन से रचयिता, किसने ये शब्द दिया? तो ऑप्शन ए है हेनरी जो डिडोन है, इन्होंने दिया था। और बात करते ओलंपिक मोटो के मूल रचनाकार हेनरी डिडोन थे। उन्होंने 1891 में एक स्कूल स्पोर्ट मीट उद्घाटन समारोह में पहली बार इन शब्दों का प्रयोग किया था। पहली बार 1891 में इन शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसने दिया हेनरी डिडोन ने दिया था। तो मैं थोड़ा सा आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया जो आपको कहीं से कोई भी फंसा न सके। बात करते हैं, निम्नलिखित खेल प्रतियोगिताओं को उनके प्रथम आयोजन वर्ष के द्वारा सुमेलित कीजिए, यानी कौन सी खेल प्रतियोगिता पहली बार कब हुई थी आप जानते हैं, लेकिन यह है कि सिस्टम में हमने इसको रखा है। यहाँ पे देखेंगे ओलंपिक खेल, तो स्वाभाविक है 1896, यानी इसका जो सही ऑप्शन है आपका ए है, ये सही उत्तर है, यानी ये कब 1 है। अब ये राष्ट्रमंडल तो आप जान सकते हैं कि ये 1930 और है ये एशियाई खेल 1900 आपका 51 और यह पैरा है आपका 1960। तो ऑप्शन ए आपका सही है। और इसका जो हम एक सॉल्यूशन यहाँ पे आपको रख दिया है, एक मिलान, एक नजर में आप मिलान कर लीजिए। और भारत की इसकी शुरुआत 1968 पैरा ओलंपिक में भाग लिया था, यानी पहली बार भारत पैरा ओलंपिक में कब भाग लिया था, तो 1968 में भाग लिया था। इन सबका पीडीएफ आपको मिलेगा बहुत स्टैंडर्ड तरीके से। निम्नलिखित प्रतियोगिताओं को उनके प्रथम आयोजक स्थल के द्वारा सुमेलित कीजिए, यानी कौन सा प्रतियोगिता किस स्थल पे पहली बार किया गया था। तो ओलंपिक जान सकते हैं आपका एथेंस में हुआ था, और कॉमनवेल्थ भी आप जान सकते हैं मैनचेस्टर में हुआ था, और एशियाई खेल आप जान सकते हैं नई दिल्ली में हुआ था, और एफ्रो एशियाई खेल आपका हुआ था हैदराबाद में। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और यहां पे हमने स्पष्टीकरण दे दिया है कि कौन से गेम पहली बार कहां पे हुआ था। तो क्लियर हो गए होंगे। इस तरह से हम इस तरह के कूट प्रश्नों का संग्रह लेके आए। यहां पे देखिए, सुमेलित कीजिए
खेल एवं मैदान का क्षेत्रफल, खेल एवं मैदान का क्षेत्रफल। एक हमने भी ऐसा भी एक कल्पना किया, हो सकता है इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, यानी किस खेल का कौन सा है? तो ये देखते, ये फुटबॉल का ये सबसे ज्यादा होगा, 7140 वर्ग मीटर लगभग। और ये है आपका हॉकी का, ये आपका आता है 5027 वर्ग मीटर। और आता सी का, ये आता है आपका 162 वर्ग बालक वॉलीबॉल का। और कबड्डी का आप देखेंगे तो ये 130 वर्ग मीटर। ऑप्शन आपका सही होता है ए, ऑप्शन आपका सही होता है ये। यहां पे देखिए फुटबॉल 105 और 68 मीटर, 7140 मीटर। ये है आपका 5227, 18 गुणे 162 और 13 गुणे 10 130। पुरुष की हमने बात की है, कबड्डी की बात है तो पुरुष की बात है, ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे, महिलाओं का थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, तो आप कहीं से कंफ्यूज ना हो। निम्नलिखित में विश्व कप प्रतियोगिताओं को उनके प्रथम आयोजन वर्ष सुमेलित कीजिए, यानी कौन सी प्रतियोगिता पहली बार कब हुई थी उसका आयोजन आपको सुमेलित करना है। तो इसका भी जो सही उत्तर है आपका ए है, ये है, यानी ए का 4 है। यहां पे देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये 1975 में, क्लियर होंगे, 1975 में। और हॉकी है आपका 1971, ये बी है 1971। और फीफा जो है ये 1930 है, ये फीफा है आपका 1930। और आईसीसी वर्ल्ड जो बच रहा है वो क्या है, 1973, यानी वुमेन, महिला विश्व क्रिकेट जो। तो आप सही हो गए, क्लियर हो गए, यहाँ पे आपका हमने डिसीजन क्लियर कर दिया है। बात करते हैं सर्जेंट वर्टिकल जंप टेस्ट किसने विकसित किया था? सर्जेंट वर्टिकल जंप किसने विकसित किया था? तो ये है आपका ऑप्शन सी है, डडली एलन सर्जेंट। यानी सर्जेंट वर्टिकल जंप का जो विकास है वो डडली एलन सर्जेंट द्वारा किया गया था 1921 में। प्रचलित रूप से इसी काल में मानकीकरण और उद्देश्य क्या था? एथलीटों की ऊर्ध्वाधर छलांग तथा पैरों की विस्फोटक शक्ति। जो सर्जेंट जंप बास्केटबॉल में अक्सर हम प्रयोग करते हैं, बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में सर्जेंट जंप का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें इसको माप, पैर की विस्फोटक शक्ति को मापने का इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर हो गए होंगे। और देख सकते हैं कि जितने भी आज हमने एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन की क्लासेस ली है, उन सभी क्लास को हमने एक बेहतरीन बुक में पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये है आपका पार्ट 3। अगर ये तीनों किताब आपको चाहिए, जितना आज अब तक हमने क्लास पढ़ाया वो सबका इसमें पीडीएफ है। ये 94 50 85 0 327 पे संपर्क करेंगे और तीनों को मात्र 100 रुपया में आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज लिखेंगे, हाय, जो भी कुछ लिखना है, क्या चाहिए आपको, एलटी ग्रेड मेंस चाहिए कि टीजीटी चाहिए, आप लिखेंगे और मैं आपको बार कोड भेजूंगा। आप 100 रुपया भुगतान करेंगे, उसके बाद ये तीनों पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। बात करते हैं जी, अगर एलटी ग्रेड मेंस की जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए मात्र ये 50 रुपया में ये पीडीएफ उपलब्ध है। इसी नंबर पे आप चाहे संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ये 50 रुपया में ये केवल मेंस एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए। और इलिनोइस जो एलिजिबिलिटी टेस्ट किसका परीक्षण है? तो ये ऑप्शन बी है, ये फुर्ती का। 1979 में जो गेटसेल द्वारा एथलीट की चपलता, गति और दिशा बदलने की क्षमता, उद्देश्य तेजी से दौड़ना, दिशा बदलना, 180 अंश बुनाई पैटर्न और शरीर का संतुलन उपकरण, 8 शंकु, स्टॉप वॉच और एक समतल मैदान की जरूरत होती है इस टेस्ट को मापने के लिए। क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं कि भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास से संबंधित निम्न संस्थानों और उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। भारत में जितने भी शारीरिक शिक्षा संस्थान है उनकी स्थापना कब, कहां हुई है, उसका सुमेल करना है। तो इसका भी जो उत्तर है आपका सही उत्तर आपका ए ही है। यानी हम कह सकते हैं कि ए का
ये का है आपका बी, YMCA जानते हैं 1920 में, सब लोग जानते हैं। और लक्ष्मी बाई का हम कह सकते हैं ये 1957 ग्वालियर में इसकी स्थापना हुई थी। हनुमान तो 14 में है, हनुमान जी का जो है कार का ये 14 में है, अब बच गया ये 1938 में है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ऐसे भी एग्जाम में मिलान करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे देखिएगा हमने एक नजर में इन सबको यहाँ पे दे दिया। हालांकि पीडीएफ में सब आपको मिलेगा, एकदम क्लियर मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हम इस तरह से नोट्स बनाते हैं और इस तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं कि आपको थोड़ा सा भी बर्डन ना हो, आप जानकारी थोड़ा सा पढ़िए। निम्नलिखित खेलों को उनके खेल अवधि क्रम के अनुसार सुमेलित कीजिए, यानी खेल की जो अवधि है उसके हिसाब से आपको सुमेलित करना है। ये खो खो, खो खो में आप देखेंगे यहाँ ABCD हमने ऑप्शन दे दिया है, और जो इसका भी उत्तर आपका ये 1 ही होगा, ये होगा आपका। जैसे कि आप खो खो में आप देखेंगे कि ये वाला खो खो, ये आपका 9 मिनट 3 मिनट इंटरवल, 9 मिनट 6 मिनट का इंटरवल, 9 मिनट 3 मिनट का इंटरवल, 9 मिनट। तो इस तरह से खो खो खेल की समय अवधि ये दिया गया है। दूसरी बात आती है कि कुश्ती का, कुश्ती का है आपका बी का 1, ये है आपका 3 मिनट और 30 सेकेंड और 3 मिनट। यहाँ पे देखिएगा 3 मिनट और 30 सेकेंड का ब्रेक मिलता है, फिर 3 मिनट की फिर से मतलब कुश्ती होती है। और कबड्डी की जो है आपका, ये आपका है 20 मिनट 5 मिनट का इंटरवल, और ये है आपका 3 मिनट 1 मिनट का इंटरवल, फिर 3 मिनट। यहाँ पे हम सारा व्याख्या आपका कर दिए हैं, तो इसलिए सही ऑप्शन आपका ए सही उत्तर है। अब बात करते हैं कूपर 12 मिनट रन टेस्ट किससे संबंधित है। 12 मिनट ये सब जानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। ये एरोबिक क्षमता मापने का यह टेस्ट है, कूपर द्वारा 12 मिनट दौड़ा करके आपका हार्ट बीट को नापा जाता है 1968 में। मच्छर आ गया। डॉक्टर केनेथ कपूर द्वारा अमेरिकी सैन्य कर्मियों की फिटनेस जांचने के लिए विकसित किया गया था, एरोबिक क्षमता के लिए। निम्नलिखित खेलों को उनके नेट जाल की ऊंचाई में सुमेलित कीजिए। नेट जाल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन है आपका, टेनिस है और आपका टेबल टेनिस है, तो इसके हिसाब से आपको सुमेलित करना है। तो स्वाभाविक है, जानते हैं कि वॉलीबॉल की जो ऊंचाई है आपका 243 सेंटीमीटर होती है, क्लियर होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और बैडमिंटन की जो है आपका 1.55 सेंटीमीटर है, दो क्लियर हो गया। और आपका टेनिस का है, टेनिस का है आपका 91 सेंटीमीटर, और टेबल टेनिस का ये 15.25 है, देखिएगा 15.25 ये आपका है आपका। तो इसमें ए का 4 और बी का आपका 2, यानी यही ऑप्शन आपका सही है, यानी हम डी का 1 सही उत्तर है। यहाँ पे देखिएगा हमने वॉलीबॉल को बीच में जो होता है, ये वॉलीबॉल का जो बीच में इसकी जो ऊंचाई तो कम होती है, यानी यहाँ 2.24 है, वहां पे कम हो जाएगी। और ये है आपका ये 1.80 जो बैडमिंटन के नेट की जो एंटीना होती है 1.80 होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और एंटीना से एंटीना के बीच में इसकी 9 मीटर होती है, और वैसे जाल 9.5 मीटर से 10 मीटर की होती है। और इसमें जो 10 बाई 10 सेंटीमीटर के खाने होते हैं, अगर 10 है तो 1000 खाने इसमें बैडमिंटन मतलब वॉलीबॉल में होता है। अब बात देखिए यहाँ पे करें, वॉलीबॉल 243 पुरुषों के लिए, 224 महिलाओं के लिए। बैडमिंटन 155 किनारों पर और 124 केंद्र में, 124 केंद्र में। और टेनिस 107 सेंटीमीटर खंभों पे और 91.4 सेंटीमीटर केंद्र में। ये देखिएगा ये बैडमिंटन है, ये आपका टेनिस है, और ये आपका 15.25 इसकी ऊंचाई है टेबल टेनिस की। तो ये चीजें हमने एक जगह पे क्लियर कर दिया है।
जो आपको ये सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा बड़े सिस्टम से, आपको दिक्कत ना। निम्न व्यक्तियों को उनके योगदान के अनुसार इसको सुमेलित कीजिए, कौन व्यक्ति किसमें क्या योगदान दिया है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि YMC जे आपके वाइस ये अंबादास आपके हनुमान है, और 3 का है आपका C राजकुमारी राष्ट्रीय शिक्षा, और तारक जी हैं आपके, ये ऑप्शन आपका ए सही उत्तर है। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर है। ये आपका है कौन व्यक्ति किसने संस्था को, यहाँ पे देखिए हमने दे YMCA हैरी कुबरक, अंबादास हनुमान, राजकुमारी राष्ट्रीय और तारकनाथ सारी शिक्षा के प्रचार प्रसार में इन्होंने योगदान दिया था। ये हमने एक जगह पे कर दिया। बहुत थोड़ा सा लंबा है और समय दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो एक लाइक जरूर करिए, एक सब्सक्राइब करिए और संभव हो तो शेयर करिए और बच्चों का कल्याण करिए। लेकिन कंप्यूटर ऐसा करते नहीं है। भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास से संबंधित समितियों और उनके गठन वर्ष से सुमेलित कीजिए। यानी कौन सी समिति की स्थापना कब हुई, उसके गठन वर्ष से इसको सुमेलित कीजिए। तो सही उत्तर इसमें भी आपका ए ही है, हमने देख लिया है, बता दिया। और ये क्या है आप देखेंगे, 1 का डी है, यानी ताराचंद जो समिति है 1948, 2 का बी है, ये आप देखेंगे कोठारी आयोग 1964 और 66 में, और अखिल भारतीय 3 का आपका ये है, ये 1950 है, और ये है आपका 1984 राष्ट्रीय खेल नीति, जो यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने बना दिया और सही आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। थोड़ा सा लंबा है, आप समय देंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप देखेंगे। देखिए जोहानसन एंड जो नेल्सन किस खेल से संबंधित, जॉनसन एंड नेल्सन किस खेल से संबंधित है, इससे संबंधित है, किस क्षेत्र से, खेल नहीं किस क्षेत्र से, तो टेस्ट एवं मेजरमेंट। जॉनसन एंड नेल्सन ने फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट और मापन पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जो प्रैक्टिकल मेजरमेंट फॉर इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन के लिए इनको जाना जाता है, जॉनसन एंड नेल्सन को। बात करते हैं निम्नलिखित खेलों की गेंद वजन के आधार पर सही कूट का चयन कीजिए। कौन सा गेंद का वजन कितना है, तो इसमें भी हम ऑप्शन आपका ए सही के, हमको सेट करने में थोड़ा सा सुविधा लगता है, तो इसलिए हमने ए को अक्सर हमने सही किया है। तो ये का मतलब है कि ए का 2, यानी ये क्या, हॉकी का 156 से 163 ग्राम, और बी का 3 है आपका, ये बी का आपका 3 है, यानी क्रिकेट का 155.9 से 163 समथिंग, बहुत एकदम करीब का मैटर होता है। और सी का जो है आपका 4 है, ये टेनिस का जो है आपका ये 56 से 59.4 ग्राम, और टेबल का जानते हैं 2.7 ग्राम। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे हमने यहाँ पे बना रखा है, और सारे हमने बना रखा है। तो इस तरह से आप देखेंगे हर बाल का वजन कितना होता है, यहाँ भी हमने क्लियर रख दिया है। निम्नलिखित खेलों में बाल के आकार परिधि के आधार पर सही कूट का चयन करिए। यानी आप देखेंगे यहाँ पे कि वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल, यहाँ पे हैंडबॉल, इनकी परिधि के हिसाब से इनको क्रम से सजाने का प्रयास करिए। तो इसमें भी सही उत्तर आपका ए है, ए है, यानी हम कह सकते हैं 1 का ए है, वॉलीबॉल 65 से 67 सेंटीमीटर, 2 का सी है, यहाँ पे आप देखेंगे 68 से, फुटबॉल का जो है ये फुटबॉल का है आपका, देखेंगे ये फुटबॉल का आपका 68 से 70 सेंटीमीटर। बास्केटबॉल आप देखेंगे ये आपका 75 से 68, यहाँ पे देखेंगे ये 75 से, अरे यहाँ 75 से 68, और हैंडबॉल है आपका 58 से 60। तो ऑप्शन ये सही है। और यहाँ पे देखिए हैंडबॉल हमने बना रखा है, ये चारों बाल हैं, इनकी चारों बालों की यहाँ पे परिधि क्लियर है, जो आपको ये कहीं आपको फंसाने वाला नहीं, कुछ डार्क में रखने का मैंने काम करता हूं, और मैं फालतू समय भी नहीं लेता हूं, एकदम ऑन द स्पॉट जो भी क्वेश्चन है उसका समाधान आपका हम करते हैं। देखिए
ये बड़ा इंटरेस्टेड 4-5 क्वेश्चन रिले रेस से बनाया हमने, आप उसको देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 100 गुणे 4x100 मीटर रिले दौड़ में सामान्यतः कौन सी बैटन पास तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद सभी लोग नहीं सुने होंगे इस प्रश्न को। कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी है नॉन विजुअल। नॉन विजुअल का मतलब देखना होना नहीं, ब्लाइंड मतलब देख करके नहीं, जो बैटन पास किया जाता है उसे देख करके टच नहीं करना, बिना देखे उसे लेकर के भाग जाना है, इसी को कहते हैं नॉन विजुअल। नॉन विजुअल पास, इसमें धावक सामने देखते हुए दौड़ता है, सामने देखते हुए दौड़ता है और पीछे से लेकर के भागता है। ऐसा नहीं कि पीछे देख करके लेकर भागता है, अगर देखता तो उसे फाउल भी माना जाता है। हाथ पीछे करता, दूसरा धावक बैटन हाथ में थमा देता और सन्न लेकर भाग जाता, क्योंकि जो एक्सचेंज जोन 20 मीटर का होता है उसी में एक्सचेंज किया जाता है और लेकर के भाग जाता है। अन्य तकनीकी अप स्वीप ऊपर की ओर और डाउन स्वीप नीचे की ओर उपयोग 4x100 में होता है, जो दोनों नॉन विजुअल तकनीकी है। पूछेगा अप स्वीप और डाउन स्वीप किस खेल से रिलेटेड है? तो बैटन से रिलेटेड है या बैटन एक्सचेंज से। और किसमें? 4x100 में। देखिएगा 4x100 की बात होती है, न कि 4x400 की। ये कौन से नॉन विजुअल? अब बात करते हैं नेक्स्ट। 4x400 मीटर रिले दौड़ में सामान्यतः कौन सी बैटन पास तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो जब वो नॉन विजुअल है तो ये विजुअल है, ये विजुअल है। अगर वो नॉन विजुअल हो गया तो विजुअल मतलब देख करके, ये विजुअल तकनीकी। विजुअल पास प्रक्रिया रिसीवर बैटन प्राप्त करते समय पीछे देखता है। विजुअल मतलब देखता है, और कारण लंबी दूरी के कारण धावक अपनी पूरी गति टॉप स्पीड पर नहीं होते, जिससे दृश्य संपर्क आसान होता है। तो ये आपने देखा। अब बात करते हैं इसी में, नॉन विजुअल पास का प्रयोग मुख्यतः किस प्रतियोगिता में किया जाता है? अब घुमाता है तो हम पहले घुमा करके आपके दिमाग से गुजारेंगे, ताकि वहां भी घुमाए तो आपको दिक्कत। नॉन विजुअल अभी तो मैंने बात किया था 4x100 नॉन विजुअल, विजुअल 4x400। रिले रेस में प्रयोग होने वाली बैटन सामान्यतः ये बैटन 28 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर। ये क्या है? परिधि की सर्कल में होती है। यह धातु या हल्की सामग्री की बनी होती है और इसे खिलाड़ियों के बीच एक्सचेंज जोन के पास किया जाता है। वजन सामान्यतः इसका 50 ग्राम होता है, इससे अधिक नहीं होता। मुझे लगा ये बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, रिले दौड़ में जो धावक अंतिम चरण में दौड़ पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? अंतिम चरण में चौथा जो धावक है उसको क्या कहते हैं? उसको एंकर रनर बोलते हैं। उसको एंकर रनर बोलते हैं। एलटी ग्रेड में आया था, हम पढ़ाए भी थे। रिले दौड़ में अंतिम धावक को क्या बोलते हैं? एंकर कहा जाता है। एंकर कहा जाता है। रिले दौड़ में दौड़ की शुरुआत करने वाले धावक को क्या कहते हैं? जो शुरुआत करता है, बैटन लेकर के शुरुआत करता है, मुख्य अतिथि के सामने अक्सर होता है, लीड ऑफ रनर बोलते हैं उसको, लीड ऑफ रनर। रिले दौड़ में प्रत्येक धावक को कितनी दूरी तय करनी होती है? अगर 4x100 का है तो 100 मीटर, और 4x400 का है तो 400 मीटर। यानी एक धावक 4x100 में ये 100 मीटर दौड़ेगा, 4x400 में वो 400 मीटर दौड़ेगा एक धावक। यहाँ पे हमने मतलब क्लियर कर दिया है आपको। ऐसा नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। एक बार आपको बस निम्नलिखित खेलों में उनकी प्रमुख ट्रॉफी को सुमेलित कीजिए। कौन सी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है उसी को सुमेलित करना है। तो इसका भी जो उत्तर है आपका ये सही है। एक अथरी यानी क्रिकेट का क्या है आपका? सीसी, यानी हम कह सकते हैं सीके नायडू ट्रॉफी, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और हॉकी का है लेडी रतन टाटा, बी का 1, और सी का है आपका 2। यानी फुटबॉल का है आपका ये फेडरेशन कप, और बास्केटबॉल का है का विलियम जोन्स कप। क्लियर हो गए? यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे हमने आपका जो समस्या का समाधान नहीं कर दिया भाई, और ऐसे ही पीडीएफ में भी मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की निम्नलिखित हड्डियों को ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। यानी सबसे ऊपर कौन, उसके बाद 4 का।
तो इसमें भी देखिए मैं मिस्टेक हो गया, इसका सेटअप मैं नहीं बना पाया हूं, लेकिन ये देखिएगा 1 2 पहला ही है, तो तीसरा है आपका 1 नंबर पे है, और जो है दूसरा है ये 2 नंबर पे है, और तीसरा जो है ये 1 नंबर पे है, और चौथा है टीबी। अब देखिए हम चलिए यहाँ स्कैपुला, यहाँ इसको मिलाना था लेकिन हमने यहाँ पे दे नहीं पाया। स्कैपुला कंधे की हड्डी जो सबसे ऊपर है, ह्यूमरस दूसरे नंबर पे है भाई, ह्यूमरस यही हड्डियां है, नहीं सॉरी ये है, ये तो अल्ना रेडियस है, इसको ह्यूमरस, और फीमर जांघ की, और टिबिया जो है नीचे, टिबिया और फिबुला होती है वो पैर की होती है। तो क्रम से हमने लगा दिया है, ये आएगा। यहाँ थोड़ा हम सेटअप करना भूल गए हैं, चलिए हो जाता है, टाइप है हाथ से टाइप करना, मोबाइल टाइप करना भूल ही जाता है। यहाँ पर देखिए स्कैपुला, ये देखिए एक स्कैपुला 1 नंबर पे है, उसके बाद है ह्यूमरस, ये देखिएगा ये जो हड्डी है ये ह्यूमरस 2 नंबर पे है, और फीमर ये है आपका फीमर, ये 3 नंबर पे है। और बात करते हैं कि टीबिया, टीबिया देखिए पैर में टीबिया और फिबुला 2 हड्डियां होता है, तो जो टीबिया है ये देखिएगा, ये मोटा वाला हड्डियां जो है ना वो टीबिया है, और उसमें एक पतला हड्डी जो है वो फिबुला है। तो आपने देख लिया होगा, ये क्रम से आपको पूछेगा तो आप उसमें समझाएंगे। निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके प्रमुख खेल का सही क्रम से व्यवस्थित किया, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इसका भी आपको सही उत्तर आपका ए ही मिलेगा। यानी जे का 2 है, यानी जो दीपिका कुमारी है वो तीरंदाजी से आप जान सकते हैं, और 3 का 1 यानी हम कह सकते हैं कि 3 का 1 मीरा, 1 का दीपिका तीरंदाजी, अंजू बाबी जॉर्ज है एथलेटिक्स, ये है आपका बी का 3 है, ऑप्शन बनाने में मिस्टेक हुआ है। और मीराबाई चानू है भारोत्तोलन, आप जानते ही हैं, ये मीराबाई चानू भारोत्तोलन, और अंचिता शरद कमल है जो बच गई हैं, वो क्या है, ये टेबल टेनिस से है, नहीं हम कह सकते हैं ये डी का क्या है 4 है, डी का क्या है 4 है, देखिएगा यहाँ पे ये डी का आपका 4 है, यहाँ पे ए बी सी डी देना था, मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने यहाँ पे संग्रह कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में सुधार कर देंगे। राष्ट्रमंडल खेल भारत का सबसे सफल, राष्ट्रमंडल खेल में सबसे सफल खेल कौन सा रहा है, तो निशानेबाजी, और निशानेबाजी में 135 पदक प्राप्त हुए हैं, और राष्ट्रमंडल खेल सबसे सफल भारतीय जसपाल राणा 15 पदक निशानेबाजी में प्राप्त किए हैं, यानी राष्ट्रमंडल के सबसे सफल खिलाड़ी जसपाल राणा जी हैं। देखिए निम्नलिखित खेल और उनके समय का सही क्रम से मिलान कीजिए, कौन सा खेल कितने मिनट का होता है, इसी का आपको मिलान करना है। तो इसमें भी आपका सही उत्तर है आपका ये, आप देखें वाटर पोलो, यहाँ पे देखिएगा ये वाटर पोलो आपका 4 गुणे 8, यानी हम कह सकते हैं ये फर्स्ट का आपका ए है, और 2 का है आपका बी, ये देखिएगा 2 का ही आपका है आप बी, यानी 2, यानी रग्बी जो फुटबॉल है वो जो है 40 मिनट का 2 होता है, 40 मिनट का यानी 80 मिनट का होता है, और पोलो की है 8 गुणे 7, यानी पोलो जो है आप देखेंगे ये पोलो है आपका 8 गुणे, यानी 8 चक्कर 7 मिनट का होता है, 6 चक्कर का भी होता है, 4 चक्कर का भी होता है, मैं बता रहा हूँ। और आइस हॉकी जो है वो 20 मिनट का और 3 भाग में होता है, 3 क्वार्टर में होता है। तो ये आपका सही उत्तर ये है, यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ये जो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैच के प्रकार आमतौर पे 4 चक्कर, और मध्यम स्तर के 6 चक्कर, और हाई गोल जो मैच होता है वो 8 चक्कर, किसका, ये मैं बात कर रहा हूँ पोलो का, यानी 4 चक्कर 6 चक्कर और 8 चक्कर तीनों का होता है। किस लेवल का मैच हो रहा है वो उस पर निर्भर करता है, हमने यहाँ पे क्लियर आपको किया। नेक्स्ट यही बात हमने वहां पे बताया है, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस नंबर के जर्सी को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया, अब कोई खिलाड़ी उस जर्सी को नहीं पहन सकता है। तो ऑप्शन ये है 7 और 10 नंबर को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया।
10 नंबर की जो जर्सी थी सचिन तेंदुलकर के लिए, और 7 नंबर की जो थी वो महेंद्र सिंह धोनी के लिए। रिटायर्ड हो गए हैं और जर्सी को भी रिटायर्ड कर दिया गया है। भारतीय कोई खिलाड़ी इस नंबर की जर्सी को प्रयोग नहीं कर सकता है। निम्नलिखित मांसपेशियों और उनके कार्यों का मिलान कीजिए। मांसपेशियों और उनके कार्यों का मिलान कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है आपका बी है, 1 का सी। 1 का है आपका ये सी, यानी हम कह सकते हैं जो बाइसेप ब्राउंसली है वो कोहनी, यानी कोहनी, कोहनी का मोड़ जो फ्लेक्शन होता है ये बाइसेप। अभी मैं फिगर दिखाता हूं। और ये आपका है 2 का ए, यानी जो है ट्राइसेप जो ब्रांचली है वो आपका कोहनी का विस्तार, कोहनी का विस्तार। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। 3 का है आपका डेल्टाइड, जो डेल्टाइड है ये डेल्टाइड मसल जो है वो कंधे का है। ये डेल्टाइड जो मसल्स है वो कंधे का मसल्स है। और गैस्ट्रोनीमियस जो है ये क्या है आपका, ये पैर का है, पैर का है। आइए हम आपको विथ डायग्राम देखिए। बाइसेप जो प्रांचली कोहनी का मोड़ है, ये देखिए ना, भाई बहन बाइसेप है ना, ये बाइसेप में है। तो ये कोहनी है ना, तो कोहनी का मोड़ है ना, तो ये बाइसेप। और क्या, ट्राइसेप, कोहनी का विस्तार। ये जैसे अब ये कोहनी का हम विस्तार कर रहे हैं तो ये ट्राइसेप, ये देखिएगा ये जो मसल्स है वो ट्राइसेप। मैं कई बार मसल सिस्टम का एक स्पेशल वीडियो है, केवल उसमें मांसपेशियों से संबंधित हमने बात किया। तो ये ट्राइसेप है। अब देखिएगा डेल्टाइड मसल, ये देखिए रेड वाला जो है ये डेल्टाइड मसल, कंधा वाला है डेल्टाइड मसल। और ये गैस्ट्रोनीमियस पैर का जो, ये देखिए ये जो पैर का मसल्स है गैस्ट्रियप, और सोलियस मसल्स वही होता है जो सेकेंड हार्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया है कि मैंने ऊपर से नीचे का क्रम क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा किससे अटैच है। और मैं चाहूंगा कि पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपको मिलेगा भी। विटामिन यानी सी की अधिकता से, किस विटामिन की अधिकता से मतलब गुर्दे में यानी किडनी में आपको पथरी हो सकता है, तो ऑप्शन सी सही है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन के रासायनिक नाम है, तो विटामिन जो डी है उसे कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ए जो रेटिनॉल है, विटामिन बी वो थायमिन है, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस तरह से विभिन्न विटामिन के वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे दिया गया। एक प्रश्न पूछता है और यहाँ पे देखेंगे जो फाइलोक्लिवोन जो है ये के का है, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। और ये सारे B2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 सबका है। आप स्क्रीनशॉट या PDF लेकर के देख सकते हैं। निम्नलिखित प्लेन देखिएगा, इसको समझिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित प्लेन जिसको हम समतल बोलते हैं और उनसे संबंधित जो गति होती है, जो मूवमेंट्स होता है, उसका सही मिलान करना है। यहाँ पे देखिएगा सही मिलान करना है, और मैं आपको बता दूं सही मिलान करते रहिए। ऑप्शन ए का सही है। अब मैं आपको इसमें कुछ बताता हूं। 1 का है आपका बी, यानी जो सेजिटल प्लेन है ये है आपका फ्लेक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और सेजिटल प्लेन। देखिएगा प्लेन और एक्सिस दो अंतर चीजें हैं। अगर यही सेजिटल एक्सिस दे देगा तो एब्डक्शन एडक्शन हो जाएगा। यहां पर देखिए सेजिटल प्लेन है तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, और जो फ्रंटल प्लेन है, ये फ्रंटल जो प्लेन है वो 2 का सी, एडक्शन और एब्डक्शन। लेकिन सेजिटल एक्सिस होता तो ये हो जाएगा एब्डक्शन और एडक्शन। अब बात करते हैं कि 3 का है आपका ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो रोटेशनल, और एक बचता है ये है जो ओब्लिक्यू प्लेन जो है वो संयुक्त तिरछी है। तो इस तरह से आपका सही मिलान देखिएगा, सेजिटल प्लेन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्रंटल प्लेन, एब्डक्शन एडक्शन, और ट्रांसवर्सल प्लेन रोटेशनल, और ओब्लिक्यू जो है संयुक्त तिरछी प्लेन जो है। इस तरह से हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है।
आइए थोड़ा सा हमने एक जाल बना दिया है, यहाँ पे देखिए जाल। इतना अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन कोई फंसा उसा नहीं सकता। फ्लेक्शन लिखा है ना, देखिएगा सेजिटल प्लेन और सेजिटल प्लेन, तो क्या हमने बताया था, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। लेकिन बात करते हैं कि अगर देखिएगा सेजिटल एक्सिस, ये देखिएगा सेजिटल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस में क्या है, ये क्या है, एबडक्शन और एडक्शन, एबडक्शन और एडक्शन। और वही चीजें हम देखेंगे कि जो फ्रंटल प्लेन है, अगर फ्रंटल प्लेन है तो आपका एडक्शन और एबडक्शन, लेकिन यही फ्रंटल अगर एक्सिस है तो फ्रंटल एक्सिस है तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो जाएगा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो जाएगा। पूछता है जैसा यहां पे देखेंगे, ये देखिए ये आपका है अंदर को जा रहा है तो क्या ये फ्लेक्शन है, ये है ना, ये अंदर जा रहा है फ्लेक्शन है, लेकिन जब यही बाहर जाएगा तो एक्सटेंशन उसको बोलते हैं, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। और सेजिटल प्लेन में क्या है कि जो एकदम बीचों बीच से राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट दो भाग में बांट देता, उसको सेजिटल प्लेन बोलते हैं। और कोरोनल प्लेन जिसको हम फ्रंटल बोल सकते हैं, ये ऐसे ऐसे काट करके ये आगे और पीछे काट दे, उसको हम बोलते हैं कोरोनल प्लेन। और जो ट्रांसवर्सन है इसी पे से काट देगा, आधा ऊपर हो जाए और आधा नीचे हो जाए तो ट्रांसवर्सन प्लेन हो जाएगा। यहां पे देखिएगा यानी फ्लेक्शन समझ में आ गया, एक्सटेंशन ये भी समझ में आ गया। जब एक्स मतलब बाहर जा रहा है, बाहर, एक्सटेंशन फ्लेक्शन मतलब अंदर आ रहा है, यानी फ्लेक्शन हो रहा है हमारे अंदर, अंदर फ्लेक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन। एबडक्शन आप देखिएगा, आपका है कि एबडक्शन, एब एब मतलब बाहर, एब मतलब बाहर, एब एब बाहर जा रहा है, लेकिन यही एड 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 मतलब जोड़ना, शरीर की तरफ आ रहा है एडक्शन। और सरकम सरकम सरकमडक्शन सरकमडक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारे चीजों को हमने यहाँ पे क्लियर किया। भाई आता है जरूर, एक क्वेश्चन आएगा और फंसा देगा तो आप फंस जाएंगे। एक लंबी दूरी धावक के खुराक में सबसे अधिक मात्रा तो जान ही रहे सब लोग, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऊर्जा लेना पड़ता है। 1 ग्राम प्रोटीन के लिए 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये बहुत पुराना घिसा पीटा प्रश्न है, आता रहता है, लेकिन आ गया मन में, डाल दिया गया है। किस रोग को लाक्जा भी कहा जाता है, तो जो टिटनस रोग है उसे लाक्जा भी कहा जाता है। जैसे कहीं पुराने कील, लोहा, लहमटिया वगैरह वगैरह से कट उठ जाता है और इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो टिटनेस हो, उसको लाक्जा कहते हैं। टेटनस जिसे लाक्जा भी कहा जाता है। एक जीवाणु संक्रमण, देखिएगा टेटनस जीवाणु विषाणु नहीं है, जो आपकी गर्दन और जबड़े की मांसपेशी को लाक कर देता है। भाई इसमें अक्सर लोग डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, अगर समय से आप इंजेक्शन नहीं लगाए हैं तब। रेबीज की तरह ये भी नुकसानदायक होता है। निम्नलिखित ज्वाइंट संधि 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 और उनके उदाहरणों का सही मिलान कीजिए। कौन सी संधि कहा गया, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। देखिएगा इसका भी जो सही उत्तर आपका ए है, 1 का बी, 1 का बी। अगर हम बात करें तो इस जो है शोल्डर, ये शोल्डर, ये कुल्हा, बॉल एंड सॉकेट लाकर यहीं पे सेट कर दिया गया, इसको बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। अब बात करते हैं 2 का डी है, यानी ये हिंग ज्वाइंट जो है आपका, ये है एल्बो, एल्बो हिंग ज्वाइंट, एल्बो ये वाला, अभी मैं फिगर दिखाऊंगा अभी। और पिबेट, जो पिवोट ज्वाइंट है, ये है आपका गर्दन, ये है आपका गर्दन, जिसको हम एटलस, ये वाला हो, ये वाला, ये वाला। और ग्लाइडिंग जो है ये है आपका, ये है आपका ये पृष्ठ, जो ये वाली जो ज्वाइंट है। तो यहाँ पे हमने यहाँ तो क्लियर कर दिया है कौन सा किससे संबंधित है, ऑप्शन से संबंधित है। अब आइए ना देखते हैं हम, देखिएगा बॉल एंड सॉकेट, हमने बोला था बॉल एंड सॉकेट, ये वाला जो है बॉल एंड सॉकेट है, ये वाला जो है बॉल एंड सॉकेट है, ये इसमें जाकर सेट हो जाता है, यहाँ पे जाकर सेट हो जाता है। और हिंग ज्वाइंट जो एल्बो, ये देखिएगा ये हिंग ज्वाइंट ये है,
आपका ये जो एल्बो है ना, इसको ज्वाइंट करता है, इसको हिंग ज्वाइंट बोलते हैं, कब्जा वाला हिंग ज्वाइंट। पीवोट ज्वाइंट एटलस, यहाँ देखिएगा ये जो ज्वाइंट है ये पीवोट ज्वाइंट है, पीवोट ज्वाइंट है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो जो ब्रिस्ट ज्वाइंट है, यहाँ पे देखिए ये जो है ये है आपका ये ज्वाइंट, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट से तो क्लियर हो गए होंगे इस डायग्राम के माध्यम से, और सारे डायग्राम आपको पीडीएफ मिलेंगे। यही जो चीजें हमने अभी बताया है उसका डिटेल हमने लिख दिया है, जो अगर चाहे तो पीडीएफ में आप पढ़ना चाहेंगे तो इसे पढ़ लेंगे। अब इसी को बार बार मैं क्या बताऊं। डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, सब लोग जानते हैं 10 होती है, और ये 1912 में ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। डेकाथलॉन को 1912 ओलंपिक में शामिल किया गया था। अब देखिएगा डेकाथलॉन में पहले दिन प्रतियोगिताएं 5 होती हैं, कौन कौन? 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, 60 फुट ऊंची कूद और 400 मीटर दौड़। 110 मीटर बाधा दौड़ चक्का ये दूसरे दिन होता है, और पोल वाल्ट भाला फेंक और 1500 मीटर। यानी डेकाथलॉन में 10 प्रतियोगिताएं होती है। 10 का नाम आपको सामने है, जो कभी भूलेगा नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित एक्सिस और उनसे संबंधित मूवमेंट का मिलन कीजिए। देखिए जो चीजें वहां समझा रहे थे ना, यहाँ उल्टा आ गया है। फ्रंटल एक्सिस, सेस्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और ऑर्बिट्यूड एक्सिस, यानी ये सारा एक्सिस की बात। वहां पे हमने प्लेन की बात किया था और यहाँ पे एक्सिस की बात की जा रही है। अब एक्सिस किससे रिलेटेड है भाई, ये समझना है। इसमें आपका जो सही उत्तर है आपका बी उत्तर है, बी बी वन का बी जो फ्रंटल एक्सिस, देखिएगा फ्रंटल एक्सिस फ्लेक्शन एक्सटेंशन मैंने समझाया था, और सेजिटल प्लेन में है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और यहां पे क्या है फ्रंटल एक्सिस में है फ्लेक्शन एक्शन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन किसमें? फ्रंटल एक्सिस में। अब बात करते हैं सेजिटल, यानी आपका है 2 का सी सेजिटल। ये देखिएगा सेजिटल, यानी मैंने बताया था सेजिटल एक्सिस में एडक्शन और एबडक्शन, यानी एबडक्शन और एडक्शन, और पुनः जो वर्टिकल है ये रोटेशनल हो जाएगा आपका, ये आपका 3 का ये हो जाएगा, और ये आपका है संयुक्त जो आपको बताया था। आइए हम आपको यहाँ पे तो हमने दिया ही, देखिएगा और फिर से मैं आपको ही समझाता हूँ। देखिएगा फ्रंट, ये सब एक्सिस की बात हो रही है, तो ये फ्रंटल क्या है? एक्सिस है ना, तो यहाँ क्या फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। और देखिए सेजिटल एक्सिस है ना, यहाँ पे क्या एडक्शन और एबडक्शन। और वर्टिकल एक्सिस क्या है? ये रोटेशन, ये रोटेशन। ये क्या है? ये जो बाहर जा रहा है एबडक्शन, और जो अंदर जा रहा है तो एडक्शन। अंदर एड जोड़ो, एब बाहर एबडक्शन, और फ्लेक्शन एक्स मैंने बाहर एक्सटेंशन। समझ में आ गया? वही चीजें यहाँ पे सब चीजें हमने बना दिया है। तो ये चीजें क्या पूछता है, प्लेन में पूछता है कि एक्सिस में पूछता है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। एक भी प्रश्न गलत होना आपको मेरिट से बाहर कर देगा। दस प्रश्न और है, फिर उसके बाद हम चलते हैं। देखिए उसी को हमने यहाँ पे समझाया है, जो चीजें हमने समझा दिया। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित जो है मसल्स टाइप्स का एग्जाम्पल, मसल्स कौन सा मसल्स कहाँ पे पाया जाता है उसी का एग्जाम्पल है। इसका भी सही उत्तर आपका है ये 1 का सी स्केलेटल मसल्स, जो हाथ पैर की स्वैच्छिक मांसपेशी है। स्केलेटल मसल, ये देखिए हमने बनाया है, ये हाथ पैर की स्वैच्छिक पेशी। अभी मैं बड़े डायग्राम में भी आपको इसको दिखाने का प्रयास करता हूं। 2 का बी स्मूथ, पाचन तंत्र अंदर का जो है, स्मूथ मतलब मुलायम, तो अंदर तो मुलायम होगा ना, स्मूथ। और ये है आपका 3 का ये देखिए कार्डियक मसल्स, कार्डियक नहीं कार्डियक, हृदय की वो होता है। और है एनागोनिक जो मसल्स है, एंटागोनिस्टिक जो मसल्स है, ये है आपका, ये विपरीत दिशा में कार्य करती है। ट्राइसेप बाइसेप, जैसे ऐसे होता है और ऐसे होता है, तो ट्राइसेप बाइसेप जो मसल्स होते हैं ये विपरीत दिशा में कार्य, यानी एंटीगोनिस्टिक मसल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिएगा हमने दे दिया है,
लेकिन आइए भाई यहाँ पे भी देखते हैं। स्केलेटल हाथ पैर की स्वैच्छिक, स्मूथ पाचन और कार्डियक हृदय और एंडोगोनिस्टिक जो विपरीत दिशा में कार्य करने वाली मांसपेशी। यहाँ पे देखिएगा हमने बताया कि स्केलेटल मसल्स ये क्या है, अंदर है, ये अंदर की बात है भाई। ये कार्डियक हृदय का अगर ये बगल ये कार्डियक मसल्स आप देखेंगे। आइए देखिए पेट जो है ये सब ये स्मूथ स्मूथ मसल, स्मूथ मतलब मुलायम। और ये जो ट्राइसेप बाइसेप मसल्स होती है उसी को हम बोलते हैं। ये देखिए उसी का डिटेल हमने दिया है। निम्नलिखित ग्रंथि और उनके हार्मोन्स का सही मिलन कीजिए। ग्रंथि कहाँ पे है और उसके हार्मोन्स कौन से हैं, यही ग्रंथि और हार्मोन को उनका सही क्रम से मिलान कीजिए। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका भी आपका सही उत्तर ये है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, यानी व्यक्ति के विकास में ये सहयोग करता है। और थायराइड जो ग्लैंड्स है ये है आपका थायरक्सिन। थायरक्सिन जो है वो है आपका थायराइड ग्लैंड्स, ये जो हार्मोन स्रावित करता है उसका मिलान करना है। और आपका 3 का सी है जो एंड्रिनल ग्लैंड्स है, एंड्रिनल ग्लैंड्स है, एंड्रिनल ग्लैंड्स है वो है एंड्रेनालाइन। एंड्रेनालाइन जो है ये देखिए हमने मिलान किया है। और जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज है, इंसुलिन जो है ये है आपका। तो आपका सही है। आप देखिए एक लाइन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स ग्रोथ हार्मोन्स, जो थायराइड है वो थायरक्सिन है, और एंड्रिनल जो है एंड्रेनालाइन ग्लैंड्स है, और पेंक्रियाज जो है इंसुलिन की है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ में डायग्राम जैसे यहाँ पे मना लगाया था लेकिन पता नहीं कैसे ब्लर हो गया, लेकिन पीडीएफ में आपको एकदम पूरा इसका मिलेगा। देखिएगा हमने वही चीजें यहाँ एक जगह पे कर दिया है, ये सब चीजें हमने डायग्राम में दे दिया था, यही चीज यहाँ पे मैंने डिटेल कर दिया है। अगर आप चाहेंगे तो इसको रोक करके लिख सकते हैं या पीडीएफ ले सकते हैं। निम्नलिखित ग्रंथि और उनके मुख्य कार्यों का मिलन कीजिए, यानी कौन सी ग्रंथि का कौन सा कार्य क्या है। तो इसका भी सही विकल्प आपका ये है वन का ये देखिएगा वन का ये, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है, यानी शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करती है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ऊ ना दी या बहुत ज्यादा छोटऊ ना हो दी। ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। 2 का बी ये है आपका जो थायरक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड है चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। और जो एंड्रिनल जो ग्लैंड्स है वो है आपातकाल स्थिति में शरीर को सक्रिय करता है, ये है आपका। और 4 का डी है जो पेंक्रियाज है वो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिसका हमने डिटेल भी वहां पे देखिएगा, यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए निम्नलिखित ग्रंथियों और उनके स्थान का सही मिलान कीजिए। अब देखिए इस पे हमने 3-4 प्रश्न दिया, जिससे भी कहां से भी कुछ भी पूछे भाई आप समझ में आपको कोई दिक्कत न हो, इसका भी हमने जो ऑप्शन ये बनाया है। 1 का बी पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ पे है, मस्तिष्क में, मस्तिष्क के आधार पर है, हमने बना दिया। 2 का ये है जो थायराइड ग्लैंड्स है क्या है वो गर्दन में है, थायराइड ग्लैंड्स कहाँ पे है वो गर्दन में है। और 3 का सी जो एंड्रिनल ग्लैंड है वो है आपका, देखिएगा एंड्रिनल को जो गुर्दा के ऊपर किडनिया के ऊपर वो रहता है दिखेगा। और यह पेंक्रियाज जो है क्या आमाशय के पीछे। कौन सा ग्लैंड कहाँ पे है ये चीज इसका क्रम से आपको मिलान करना था। नेक्स्ट ये सारा चीज उसी का हमने डिटेल दिया है, अगर ना हो तो एक लाइक दीजिए हमारे लिए। फिर मैं आपको और भी निम्नलिखित खेल और उनके खेल समय नहीं मैच ड्यूरेशन का एक सही क्रम आपको मिलान करना है। तो जिसका भी ऑप्शन आपका ये है, आप जान सकते हैं फुटबॉल का आपका टाइम क्या है, 45 मिनट का 2 हाफ होता है। और हॉकी का भी आप जान सकते हैं और 15 मिनट का 4 क्वार्टर होता है, 15 मिनट का 4 क्वार्टर होता है। 3 का ये बास्केटबॉल की हम बात करें तो 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। और हैंडबॉल बच गया तो हैंडबॉल की बात करें तो 30-30 मिनट का 2 हाफ होता है, जिसे हम यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिए हैं, आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं निम्नलिखित खेल और उनके मैच का समय का मिलान कीजिए।
कौन सा खेल कितने समय का है? तो बास्केटबॉल। देखिएगा, इसका भी आपका सही उत्तर ये है। तो बास्केटबॉल है 1 का सी, 4 क्वार्टर 10 मिनट में। और हैंडबॉल का है आपका बी, यानी हैंडबॉल है आपका 30 मिनट का 2 हाफ। और वॉलीबॉल तो क्या होता है, वॉलीबॉल के लिए क्या होगा, ये होगा, वो निश्चित समय नहीं होता, वो सेट पर होता है, सेट। और ये है 20 ओवर प्रति टीम। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे डिटेल दे दिया है, जिससे कि निम्नलिखित मनोविज्ञान और उनके सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, इसका भी सही उत्तर यही है, हमने दिया है। यहाँ पे देखिएगा, तो 1 का डी है, ये देखिएगा, जो थॉर्नडाइक ने क्या बताया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत उन्होंने दिया बिल्ली पे। और 2 का ए युवान, ये देखिएगा आपका सही है, शास्त्रीय अनुबंध सेवा, जो पाउलो का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के उसको नाम से जाना जाता है। और जो वोल्फ्गैंग कोहलर हैं, ये सूझबूझ के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। और स्किनर जो है, ये प्रचालन अनुबंध सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, जो यहाँ पे हमने दे दिया है। और ऑप्शन भी आपको सही बता दिया है। और यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित वैज्ञानिक उनके प्रसिद्ध प्रयोग से सुमेलित करना, कौन सा किसने सुमेलित किया है? तो इसका भी ऑप्शन ए सही उत्तर आपका है कि 1 का बी। देखिएगा, थॉर्नडाइक ने पिंजरे में बिल्ली और बाहर क्या रखा था, मछली, सुगंध के हिसाब से जो लॉक खोल देती थी। तो पिंजरे में बिल्ली का प्रयोग किया था कौन? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। पाउलो का आप जान सकते हैं कुत्ते पे, और कोहलर का आप जान सकते हैं चिंपैंजी पे, और स्किनर का जो है स्किन बॉक्स, ये भी चूहा पे किए थे। ये आप स्किनर चूहे पे प्रयोग किए थे, कबूतर पे प्रयोग किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित सिद्धांत को उनके प्रतिपादन को सुमेलित कीजिए। देखिएगा, वही चीजें हैं, लेकिन आपको घुमा घुमा करके हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कब किस तरह से पूछते हैं। 1 का डी प्रयास एवं त्रुटि किसने? थॉर्नडाइक ने। और 2 का शास्त्रीय अनुबंध आपका पाउलो ने। सूझबूझ आपका कोहलर ने। और प्रचालन का प्रयोग स्किनर ने। यहाँ पे देखिएगा, सब क्लियर कर दिया गया है आपको। मैं इतनी सरलता से सब कुछ, निम्नलिखित को उनके अधिगम के अनुसार सुमेलित कीजिए, अधिगम के अनुसार सुमेलित कीजिए। इसका भी आपका हमने यही रखा है, अपनी सुविधा के लिए रखता हूं, लेकिन रखना नहीं चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं। 1 का सी थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि, पाउलो आपका अनुबंध, और कोहलर आपका सूझबूझ, और स्किनर प्रचलन। तो यहाँ पे दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलता हूँ। इसके बाद में मेंस, कल हमारी मेंस की वीडियो आएगी। और बने रहिए और स्नेह और प्यार ऐसे देते रहिए, जिसके मैं आपके लिए काम कर सकूं। धन्यवाद।